हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की कविता देखेंगे मेघ आए। इसे लिखा है श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 को हुआ। सन 1983 में इनका निधन हुआ। इनकी भाषा सीधी, सरल तथा चित्रात्मक है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मेघों की तुलना शहर से बन ठन कर संवर कर आए मेहमान यानी दामाद से की है। इस कविता का भावार्थ बादल तथा दामाद दोनों पक्षों को सटीक बैठता है। इस कविता में बादल, पेड़, हवा, नदी, तालाब, लता, आंधी आदि का मानवीकरण किया गया है। अभी हम कविता देखेंगे। मेघ आए बड़े बन ठनकर संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ यानी बादल, बन ठन के यानी तैयार होके, सज के, संवर के। पाहुन यानी मेहमान, बयार मतलब हवा, जो यानी जिस प्रकार से, पाहुन जो यानी मेहमान जो, जिस प्रकार से मेहमान आता है उसी प्रकार से मेघ आए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन कर संवर के। मेघ कैसे आए हैं? बन ठन कर संवर कर आ गए हैं। आकाश में बादल आ गए हैं। मेघ यानी बादल, आकाश में बादल बन ठन कर संवर कर आए हैं। उनको देखकर कवि को गांव में बन ठन कर आने वाले मेहमान की यानी दामाद की याद आती है। गांव में दामाद को पाहुन या मेहमान भी कहा जाता है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, बयार यानी हवा। बादलों की सूचना देने के लिए आगे आगे हवा नाचती गाती जा रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। लोगों के घर के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे। पाहुन यानी मेहमान, गांव में आने वाले मेहमान दामाद को देखने के लिए लोग आतुर हो गए हैं और इसलिए दरवाजे खिड़कियों से वो देख रहे हैं। मेघ बन ठन कर मेहमान की तरह या दामाद की तरह आ रहे हैं। अभी फिर से हम इन 5 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। आकाश में बादल बन ठन कर संवर कर आ गए हैं। उनको देखकर कवि को गांव में बन ठन कर आने वाले, शहर से आने वाले मेहमान की यानी दामाद की याद आती है। बादलों की सूचना देने के लिए आगे आगे हवा नाचती गाती आ रही है। लोगों के घर के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे हैं, यानी गांव में आने वाले मेहमान यानी दामाद को देखने के लिए लोग आतुर हो गए हैं। मेघ बन ठन कर मेहमान की तरह या दामाद की तरह आ गए हैं। गांव में कोई मेहमान आता है तो पूरे गांव में उल्लास का वातावरण होता है। सब लोग दरवाजे खिड़कियों से झांक कर उसे देखने लगते हैं। कोई उसके आगमन की सूचना देते हैं, जैसे कि मेघ आने की सूचना हवा देती है। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। गर्दन उचकाए यानी गर्दन उठाकर, चितवन यानी दृष्टि, बाकी चितवन यानी तिरछी नजर, दृष्टि यानी नजर तो बाकी चितवन यानी तिरछी नजर। ठिठकी यानी अचानक रुक गई, नदी ठिठकी यानी नदी अचानक रुक गई। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। जब मेघ आ गए तो पेड़ों ने गर्दन उठाकर झुककर उन्हें देखा। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए।
धीरे धीरे हवा आंधी में बदल जाती है और धूल अपना घाघरा उठाकर यानी समेट कर भाग जाती है। मेहमान के आने पर जिस प्रकार से लोग झुककर प्रणाम करते हैं, उसी तरह जब मेघ आ गए तो पेड़ों ने गर्दन उचकाकर यानी उठाकर झुककर उन्हें प्रणाम किया, उन्हें देखा। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। धूल को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि कोई गांव की युवती गांव में आए अनजाने व्यक्ति को देखकर अपना लहंगा यानी घाघरा समेटकर भागी चली जा रही है। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके। बादलों के आने पर नदी भी ठिठक गई और उन्हें देखने लगी। ठिठक गई यानी रुक गई और उन्हें तिरछी नज़र से देखने लगी। आगे देखेंगे। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सीधी लीनी, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। जुहार मतलब स्वागत। बरस यानी 1 साल। सूधी लीन्ही यानी खबर ली। अकुलाई इसका मतलब है उत्सुक हुई। ओट हो किवार की यानी किवाड़ के पीछे छिपकर। हर्षाया यानी प्रसन्न हुआ। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। जुहार की यानी स्वागत किया। बरस बाद सूधी लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अकुलाई लता यानी व्याकुल होकर लता बोलती है, बरस बाद सूधी लीन्ही यानी 1 साल के बाद तुम हमारी खबर लेने को आ गए हैं। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। ताल यानी तालाब भी हर्ष से यानी खुशी से परात में पानी भरकर लाया, जिससे कि मेहमान के पैर यानी चरण धोए जा सके। फिर से एक बार हम इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब जो मेहमान है यानी मेघ है, वो घर पहुंच गए हैं। घर के बड़े बूढ़े मेहमान का स्वागत करते हैं। यह मेहमान 1 साल के बाद आया है। बूढ़े पीपल क्यों बताया है? क्योंकि पीपल का एज बहुत होता है, वो दीर्घायु होता है, इसलिए पीपल ने यानी बड़े बुजुर्ग ने यहाँ पर स्वागत किया है। वह दामाद है। ये जो मेहमान है वो दामाद है, तो उसकी पत्नी यहाँ रहती है, यानी मेघ लता के पास आए हैं। गांव में महिलाएं सभी लोगों के सामने नहीं जाती है। उसे ध्यान में रखते हुए कवि कहते हैं कि लता दरवाजे की ओट लेकर बेचैनी से कहती है कि पूरे 1 वर्ष के बाद हमारी खबर ली है। तालाब ने खुशी से परात में पानी भरकर लाया ताकि मेहमान के चरण धोए जा सके। आगे की कविता देखते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। क्षितिज का मतलब होता है आकाश और पृथ्वी यानी धरती जहाँ मिले हुए जान पड़ते हैं, उस लाइन को क्षितिज कहते हैं। अटारी यानी छत या घर की ऊपर की कोठरी। दामिनी यानी बिजली। अश्रु यानी आंसू। भरम यानी संदेह या शंका, मन में आशंका होना। बांध यानी रुकावट। बांध टूटा, रुकावट टूट गई, यानी मन का जो बांध था वो टूट गया। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज पर गहरे बादल छाए और बिजली चमकी और वर्षा शुरू हो गई। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की।
बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। मन में जो भ्रम था वह दूर हो गया, उसके भ्रम की गांठ खुल गई। अर्थात मन की सारी शंकाएं दूर हो गई और मन का बांध टूट गया। इन चारों पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। क्षितिज पर गहरे बादलों के बीच बिजली यानी दामिनी चमकी और बरसात शुरू हो गई। बरसात शुरू होने से कवि पति पत्नी के मिलन का संकेत करते हैं। साल भर के बाद लता यानी पत्नी अपने पति यानी मेघ को जब मिलती है तो उसके मन की शंकाएं दूर हो जाती है। वो अपने पति से माफ़ी मांगती है। उसके मन का बांध टूट जाता है, आँखों से आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार से बादल का आना और गांव में दामाद का आना, इन दोनों पक्षों को इस कविता का भावार्थ सटीक बैठता है तथा इस कविता में जो बादल, पेड़, हवा, नदी, तालाब, लता, आंधी, इन सभी का कवि ने मानवीकरण किया है। दोस्तों, आपको कविता अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करना। धन्यवाद।